subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the metabolism of the adrenaline and the noradrenaline. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन के मेटाबॉलिज्म के बारे में, या मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में, या उनमें होने वाले या इन्वॉल्व होने वाले मेटाबॉलिक एंजाइम्स के बारे में, और आपके प्रोडक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जो टॉपिक है आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, आपके यूनिट नंबर 2, या फिर आपके फार्माकोलॉजी 1 एएस का ही पार्ट है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी for the B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So metabolism of the adrenaline or noradrenaline or the catecholamines. तो बात करें हम लोग कैटेकोलामिन्स की, तो उसमें बेसिकली 3 ड्रग मेन होते हैं आपके। एक है आपका डोपामिन, एक है आपका एड्रेनलिन, एक है आपका नॉरएड्रेनलिन। बात करें हम लोग एड्रेनर्जिक सिस्टम की, तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स में बेसिकली आपके नॉरएपिनेफ्रिन इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसके अलावा आपके एड्रेनलिन भी होते हैं और डोपामिन भी होते हैं। मेजरली आपके नॉरएपिनेफ्रिन ही होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 2 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इनके मेटाबॉलिज्म के लिए। पहला है आपका माओ मीन्स मोनो एमिनो ऑक्सीडेस, सेकेंड है आपका कॉम्ट मीन्स कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेस, ठीक है। और इनका जो लोकेशन है वो भी डिफर होता है। जो आपके सिनेप्टिक जंक्शंस हैं, जैसे कि आपका ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं, ये पोस्ट इफेक्टर ऑर्गन्स हैं, इनमें आपके होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं इनके लिए, और इनमें होते हैं आपके वेसिकल्स जिसमें होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये जो ट्रांसमीटर्स हैं कहीं ना कहीं आपके जब भी सिग्नल्स मिलता है इस न्यूरॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे आता है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आने के बाद एक तरीके से ये एक्टिवेट होंगे, और जो कैल्शियम आयन है वो आपके एंटर करेगा बाय द एन टाइप कैल्शियम आयन चैनल्स, जो कि होते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स, ठीक है। तो कैल्शियम आयन एक तरीके से इसमें इस वेसिकल्स को प्रमोट करेगा एक्सोसाइटोसिस के लिए, और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही इनमें जो प्रेजेंस न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या को ट्रांसमीटर्स हैं दोनों ही रिलीज करेंगे आपके सिनेप्टिक जंक्शंस पे। तो इनका जो मेटाबॉलिज्म है इन सिनेप्टिक जंक्शंस में प्रेजेंस होते हैं आपके कॉम्ट और माओ दोनों। लेकिन जो आपके इस नर्व एंडिंग है, इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं, उसके अंदर में प्रेजेंस होते हैं केवल माओ। तो एक बेसिक डिफरेंस है, माओ दोनों जगह पे होते हैं लेकिन कॉम्ट केवल आपके सिनेप्टिक जंक्शंस पे ही होते हैं। तो ये बेसिक आपकी न्यूरोट्रांसमिशंस है। अब बात करते हैं इनके मेटाबॉलिज्म की, तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, नॉरएड्रेनलिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन का। तो बेसिकली ये कैटेकोल रिंग है, ये बेंजीन है, एक तरीके से ये CHOH CH2 NH2, एक तरीके से इथेनॉल एमिन है या 2 एमिनो इथेनॉल है, ठीक है। ये बात करें इसके नॉमेनक्लेचर की, तो जैसे कि ये बात करें हम इथेनॉल को मान लेते हैं पेरेंट कंपाउंड, तो उसके केस में ये पोजीशन नंबर 1, ये 2, और ये हो गया आपका बेंजीन, ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो आपके इस 2 पोजीशन पे क्या है, 2 एमिनो, 1 पे क्या है 1 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। ये नॉरएपिनेफ्रिन है। ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है आपके प्रेजेंस होते हैं आपके वेसिकल्स में। ये फिर जो आपके एड्रेनल मेडुला साइट पे हैं, ये एक तरीके से जो फिनाइलएथिलामीन एन मिथाइल ट्रांसफरेस के प्रेजेंस में ये एक तरीके से इनका जो NH2 ग्रुप है, इनमें एक मिथाइल ग्रुप एडअप होगा और ये बनेगा आपका एपिनेफ्रिन। सबसे कुछ सेम है, केवल आपके इस NH2 ग्रुप पे जो यहाँ पे है उसमें एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, इसलिए बोलते हैं उसको एपिनेफ्रिन, इसको बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। नॉर का मतलब ही होता है जहाँ भी नॉर वर्ड यूज़ हुआ आप समझिए कि उसमें एमिन ग्रुप में जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंस हैं वो नहीं होगा, अब्सेंट होगा, ठीक है। इसलिए नॉरएपिनेफ्रिन या आपका एपिनेफ्रिन, तो इसको हम बोल सकते हैं 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल 2 मिथाइल एमिनो इथेनॉल, ठीक है, एपिनेफ्रिन। अब 2 एंजाइम इनमें इन्वॉल्व होते हैं मेनली, एक है कॉम्ट, एक है आपका माओ, ठीक। तो कॉम्ट मतलब कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेस, ठीक है। तो इस कैटेकोल, ये कैटेकोल रिंग है, ठीक है। ये 3,4 डाईहाइड्रोक्सी जो बेंजीन रिंग है वो आपके कैटेकोल्स है। तो इस कैटेकोल्स में जो कैटेकोल ओ जो आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसमें मिथाइल को ट्रांसफ़र करना, मिथाइल को ऐड करना, और ये मेनली होता है आपके 3 पोजीशन पे, ठीक है, याद रखिए। तो बहुत ईजी रिएक्शंस होते हैं, बहुत ईजी हैं, आपको बस छोटी छोटी बातों में ध्यान देना है। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, केवल आपको
इस कंडीशन में जो 3 पोजीशन है वहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ओ ऑक्सी ग्रुप पे हाइड्रोक्सी ग्रुप पे एक मिथाइल ग्रुप एडअप करना। तो ये बन गया आपका नॉर मेटानेफ्रिन। ठीक है, ये क्या आपका नॉर मेटानेफ्रिन। सिमिलर यहाँ पे भी कॉम्ट है, तो कॉम्ट में भी यहाँ पे जो 3 पोजीशन है उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप में ऐड करना है मिथाइल ग्रुप। तो क्या बन गया आपका इस तरीके से, ये हो गया मेटानेफ्रिन। क्लियर है, ये हो गया मेटानेफ्रिन। सिंपल सी बात है, इसको हम आईपीसी में हम करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, केवल यहाँ पे रहेगा 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्ट का। अब आते हैं माओ। जो माओ है मीन्स मोनो एमिनो ऑक्सीडेस। तो एक तरीके से ये क्या करता है, ये जो एमिन ग्रुप है यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, और अलग कर देगा जो भी है। ठीक है, अब ये जो CH2 बचा, ये CH2, ये फिर CH2, इसको क्या करेगा, ऑक्सीडेशन एंजाइम ऑक्सीडाइज करेगा। अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो ये CH2 ग्रुप बाकी सब कुछ सेम रहेगा, केटेकोल रिंग CHOH, और ये जो CH2 ग्रुप है वो बन गया CHO, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो गया, क्योंकि आपके ये मोनो एमिनो ऑक्सीडेस इस मोनो एमिन ग्रुप को अलग कर देगा और इसको CH2 को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल, ये कॉमन है। फिर आपके ग्लाइकोल एल्डिहाइड, ये जो आपके कंपाउंड है वो क्या है, आपके ग्लाइकोल एल्डिहाइड हैं, इसलिए क्या हो गया 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपका नॉर मेटानेफ्रिन और 3,4 डाइहाइड्रोक्सी ग्लाइकोल एल्डिहाइड। अब आते हैं इस पे। ठीक है, सिंपल, इस पे अगर हम यूज़ करेंगे एल्डिहाइड रिडक्टेस, तो इस एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस्ड करेगा। तो एल्डिहाइड जब रिड्यूस होते हैं तो क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। तो ये हो गया आपका एल्कोहल ग्रुप जुड़ गया, CH2 जो CHO है वो CH2OH होगा, बाकी कुछ सेम होगा। 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल, ये हो गया इथिलीन ग्लाइकोल, जो CH2OH और CH2OH क्या हो गया, ये इथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है, इस इथिलीन ग्लाइकोल पे जो पोजीशन है इस पे 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं इस पे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। जो डिहाइड्रोजिनेज है वो एक तरीके से हाइड्रोजन को निकालने वाला होता है, या बात करें ये भी एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग ठीक है कराएगा, ऑक्सीडाइज ही कराएगा। तो ये जो एल्डिहाइड है अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, एसिड बनेगा। तो सिमिलर है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO उसको कर देना है आपको COOH, सिंपल। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बेंजीन रिंग, केटेकोल रिंग, CH2OH, ये आपका CHOH है। ठीक है, CHOH और COOH। क्लियर है, तो ये क्या बन गया आपका सेम 3,4 डाइहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। ये आपका ये जो कंपाउंड है यहाँ तक पूरा जो है एक तरीके से क्या है, ये मेंडेलिक एसिड है। इस मेंडेलिक एसिड के 3 और 4 पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए 3,4 डाइहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। क्लियर हो गया, सिंपल। अब इस पे भी जो है हम कॉम्ट और कॉम्ट का यूज़ करेंगे। कॉम्ट मतलब केटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, मतलब इस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करना। सिमिलर है, यहाँ पे ऐड हो गया CH3, बाकी कुछ सेम रहेगा। तो सिमिलर क्या होगा, ये जो कंपाउंड्स हैं वो सेम रहेंगे, केवल 3,4 डाइहाइड्रोक्सी के बदले क्या होगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी। सिंपल, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी, ये आपका 4 पोजीशन है, ये 3 है, इसलिए 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल इथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर, सिमिलर इसमें भी होगा, सब कुछ सेम होगा। यहाँ पे जो 3,4 डाइहाइड्रोक्सी था वो क्या होगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी मेंडेलिक एसिड। क्लियर है, तो ये हो गया आपका, इसको नाम और है, ये है आपका वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड। तो ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या क्या उनके प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इनके मेटाबॉलिज्म पे आपके मेंडेलिक एसिड बन सकता है, आपके विनाइल मेंडेलिक एसिड बन सकता है, आपके मेटानेफ्रिन बन सकता है, और आपके नॉन मेटानेफ्रिन बन सकता है। ये जो मेजर प्रोडक्ट हैं, ठीक, क्लियर है। अब अगर इस वाले कंपाउंड पे जो नॉन मेटानेफ्रिन है, हमने ऑलरेडी इस पे जो है अगर हमने माओ यूज़ किया, माओ अगर इसमें अगर यूज़ होंगे, अगर उसको कैटलाइज करेंगे या उसको एंजाइम एक्टिविटी के थ्रू उसको मेटाबोलाइज करेंगे, तो क्या बनेगा, ये जो माओ है मीन्स मोनोअमीनो ऑक्सीडेज, तो ये कुछ सेम रहेगा, केवल ये ग्रुप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एल्डिहाइड बन जाएगा इस तरीके से CHO, बाकी कुछ सेम रहेगा। तो क्या होगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल, ये क्या होगा ग्लाइकोल्डिहाइड, जो ये था ग्लाइकोल्डिहाइड, ये बनेगा। क्लियर है। अब
सेम इस पर भी करेंगे तो सेम बनेगा आपका 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी, CH2OH ये जो है अलग हो जाएगा, ये बनेगा CHO बनेगा इस तरीके से। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल ग्लाइकोल्डिहाइड सेम रहेगा। फिर इसका जो है आपके एल्डिहाइड रिडक्टेज के प्रेजेंस में, मतलब इस एल्डिहाइड को रिड्यूस होगा, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो सेम यही बनेगा, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ये बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल इथिलीन ग्लाइकोल। अगर वो डिहाइड्रोजनेस यूज होगा, मतलब ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या बनेगा आपका 4 हाइड्रोक्सी, ये सेम है, केवल CHO से COH हो जाएगा। सो ये आपके मेटाबॉलिक पाथवे हैं, प्रोसेस हैं, बहुत ही ईजी है। आपको केवल एक याद रखना है कि क्या एंजाइम यूज़ होना है, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जो मेजर प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगे आपके, मेंडेलिक एसिड, विनाइल मेंडेलिक एसिड VMA, या फिर आपके जो नॉरमेटानेफ्रिन है या फिर मेटानेफ्रिन है, ये सब आपके मेन प्रोडक्ट हैं। और जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो मेनली होते हैं कॉम्ट और माओ। उसके अलावा एल्डिहाइड रिडक्टेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम यूज़ होते हैं। तो ये 4 एंजाइम यूज़ होते हैं। बेसिकली आपके कॉम्ट आपके केवल सिनेप्टिक जंक्शंस में होते हैं, जबकि माओ आपके सिनेप्टिक जंक्शंस एज वेल एज आपके न्यूरल एंडिंग पे भी होते हैं। तो ये कुछ खास फीचर्स है। सो इफ यू वांट टू नो दिस लेक्चर, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.